क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सीमा माथुर है और मैं एनडीएमसी में प्राइमरी टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं जिसे लेकर जनसंपर्क? मांगे जो हैं हमारी ज़्यादा तो जो बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एक तो मेन हमारा जो एजेंडा है आज का वो ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल करवाना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही हम लोगों को एम्प्लॉयज़ को सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाए। नई पेंशन स्कीम जो है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उसमें कोई भी फैमिली कवर्ड कोई भी प्लान नहीं है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जो होती थी उसमें जो भी एम्प्लॉई है वो रिटायर होने के बाद उसे एक मुश्त जो है हर महीने उसकी पेंशन बांध दी जाया करती, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के अंडर जो है अगर आज के टाइम पे मैं रिटायर होती हूँ तो मेरी पेंशन की कोई इंश्योरेंस नहीं है। प्लस जो हमारा जो एनपीएस जो इन्होंने कह दिया है नई पेंशन स्कीम में हमें जो एनपीएस दिया गया है उसमें 10% टीचर का डिडक्ट होता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से टीचर का पहले उसमें से कोई डिडक्शन नहीं होता था। तो अब इसमें जो ये डिडक्शन होता है वो भी हमारा पूरा नहीं है, हमें पता नहीं है कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा है और उसको इन लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसकी जितनी भी उसके जो भी नॉर्म्स हैं जो भी हैं उनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके साथ साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो है उनके साथ होने वाला अन्याय भी एजेंडा है। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को जब मर्जी आए ये बुला लेते हैं, जब मर्जी आए ये हटा देते हैं। इसकी पिछले 5-6 साल से हमारी सैलरी जो है वो पेंडिंग चली हुई है। आज के टाइम पे भी मेरी 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। तो आप ये बताइए ना, सैलरी तो बेसिक अधिकार है। अगर मैं अपना कार्य कर रही हूँ और मुझे उसकी सैलरी ही नहीं मिल रही तो ये तो बेकार जो बंधुआ मजदूरी होती है उससे भी बुरा हाल हो गया है। इसके साथ साथ हमारे जो एरियर्स हैं डीए एरियर्स सभी पेंडिंग है पिछले 3 साल से। पिछले 5 साल से कोई दिवाली बोनस नहीं दिया गया है। एमएससीबी के एरियर्स जो भी एरियर हैं वो सारे पेंडिंग है। फाइनेंशियल इश्यूज हैं बहुत सारे, जो अधिकारियों के काम हैं वो टाइमली नहीं होते। एमएससीबी ड्यूज हैं उनकी फाइल सारी पेंडिंग पड़ी जा रही है। तो मतलब कुल मिला के अगर ये कहें तो एमसीडी इस टाइम पे एक ऐसे लेवल पर आ गया है। मैडम, एक सवाल है कि आने वाले दिनों में एमसीडी के चुनाव होने वाले, जो शिक्षक इन लाभों से वंचित हैं, जिनकी मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो क्या रुख होगा इन लोगों का? इसका हमारा सीधे देखिए एमसीडी जो है वो बीजेपी शासित है, दिल्ली सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी शासित है, उसमें सेंटर में भी बीजेपी है। तो हम अब आगे जो एनडीएमसी के चुनाव या एमसीडी के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सभी टीचर्स की यही रूपरेखा होगी कि बीजेपी को तो डेफिनेटली रिपीट ना किया जाए, क्योंकि पिछले 20 साल से एमसीडी में बीजेपी है और एमसीडी का इस टाइम पे करप्शन के मामले में लगा लीजिए, अधिकारियों को कोई भी आप ये लगा लीजिए कि फायदे तो छोड़ो, जो हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं ना, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो भी इन लोगों ने ज़ीरो कर दी है। तो एमसीडी में तो हम पूरे के पूरे तरीके से यही चाहेंगे शिक्षक की सरकार का परिवर्तन हो तो ही कुछ समाधान हो सकता है। अदरवाइज हमारी इस समय यहाँ जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया उसमें हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग है तीनों निगमों का एकीकरण करो, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल 3 कॉर्पोरेशंस, नॉर्थ ईस्ट साउथ, तीनों निगम में किए जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स इनको परमानेंट किया जाए। दूसरी मांग है जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं दिल्ली के, उनको सबको परमानेंट किया जाए, उनको कोई भेदभाव नहीं। कितने कॉन्ट्रैक्ट टीचर? कॉन्ट्रैक्ट टीचर करीब 7 से 8 हज़ार के बीच में होंगे तीनों निगमों में। उनको परमानेंट करने की मांग है। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग है कि वेतन समय पर दिया जाए। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4 महीने से वेतन नहीं मिला, 8,000 टीचर। ईस्ट में 5 महीने से नहीं वेतन मिला, 7,000 शिक्षक। और साउथ में भी इस महीने का वेतन कहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। मतलब समय पे मिलते हैं समय या नहीं भी मिलते? समय पर नहीं मिलता, एरियर्स नहीं मिलते। जो हमारी 7-7 साल से 7 CPC का एरियर नहीं मिला है नॉर्थ और ईस्ट में, उस सबको समय से दिया जाए, ये मांग है। चौथी मांग है कि हमें जो कैशलेस स्कीम है, जो सीनियर जो टीचर है जो रिटायर हो गए या कॉन्ट्रैक्ट है, उनको कैशलेस स्कीम के तहत जो है वो जैसे राज्य सरकार दिल्ली सरकार देती है सुविधा, वो हमें दी जाए। क्या सुविधा दिल्ली सरकार जैसे देती है? जैसे कि हम एक कार्ड बन जाता है हमारा, कार्ड हम ले गए किस अस्पताल में, तो अब जो इलाज होगा वो मतलब हेल्थ की सुविधा, कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी हो। और 5वीं क्या है मांग? 5वीं मांग ये है कि जितने भी हमारे जो अनुबंधित शिक्षक हैं या जो भी हो, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, वेतन सबका समान किया जाए, सामान्य वेतन। हाँ।
अच्छा, तो क्या लगता है आप लोग जो आज कितने लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे हमें 100 लोगों की परमिशन मिली थी, बात हुई थी उनका 100 से आप अधिक बताना, तो मैंने बहुत मना किया लोगों को, भाई संख्या नहीं ज़्यादा आनी, फिर भी ये लोग आ गए। 100 के आसपास संख्या ज़्यादा हमारी हो चुकी है। कितने दिन से ये आंदोलन चल रहा ये हमारा आंदोलन बहुत समय चल रहा है। मैंने सारा ज्ञापन दिया है, सारे तीनों जो है दिल्ली सरकार, भारत सरकार, दिल्ली नगर निगम को हमने ज्ञापन दिया है कि जिसमें कि बताया है कि हम 12-13 मांगे रखी है। इन मांगों को सभी पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, सभी MP से, तो जब से आप कुछ बता रहे हैं कि 10-12 साल से आप लोग आंदोलन चल रहे हैं, कई सरकारें दिल्ली में बदली, कई सरकारें नहीं आई, अभी तक क्यों आप लोगों की मांगों को नहीं, ये तो 5-6 साल से समस्या स्टार्ट हुई है। अच्छा। ये जो वेतन न मिलने वाली समस्या, कॉन्ट्रैक्ट टीचर वाली समस्या पुरानी है। अच्छा। तो अब ये हम हमारी जो अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से संबद्ध है, जो 30 लाख टीचरों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसकी पूरे देश भर में आज चल रहा है। पूरे देश के जिला मुख्यालयों, प्रदेश मुख्यालयों में प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा। तो एक मेरा सवाल ये है सर कि आने वाले दिनों में दिल्ली में MCD के चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारे शिक्षक धरना में शामिल हैं, क्या उनका रूप होने वाला है? देखिए, हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन, विश्व अध्यापक संघ से संबद्ध है। हम बिल्कुल टीचरों के हित की बात करते हैं, न दाएं न बाएं, कोई पार्टी हो, कोई हो, हमें वेतन चाहिए। आपकी जो मांग है MCD से है ना? MCD से है, लेकिन उसका पैसा भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से थ्रू आता है, प्रॉपर चैनल आता है, तो सब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कोई हमें बेल आउट पैकेज दे जाए कुछ तीनों कॉर्पोरेशन को, जिससे कि कम से कम सैलरी तो मिलने लगे। कोरोना काल में टीचर क्या खाएंगे, क्या उनकी समस्या है? एक आखिरी सवाल है कि क्या लगता है आपको कि आप लोगों की मांगों को सरकार तवज्जो देगी या फिर कुछ और अगला कदम उठाना पड़ेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि तवज्जो देगी सरकार, क्योंकि जैसे अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने जो शिक्षक है उनको वेतन, अति शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की बात की, तो स्टेप की शुरुआत तो है। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम जी हमारी बातों को तवज्जो देंगे। अगर नहीं देंगे तो आंदोलन और बहुत बड़ा किया जाएगा, क्योंकि एक बार 2008 में हमारे यहाँ पर 2 लाख टीचर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के इकट्ठे हुए थे। अर्जुन सिंह जी